मुंबई की यह खबर, जहां भांडुप के ड्रीम मॉल में आग की वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है। दमकल विभाग के मुताबिक ज्यादातर लोगों की मौत सांस फूलने या दम घुटने की वजह से हुई है। कल रात से आग बुझाने का काम लगातार चल रहा है। कल रात 11:30 बजे भांडुप इलाके में ड्रीम मॉल में आग लग गई। ड्रीम मॉल के अंदर ही कोरोना का एक अस्पताल भी है, मेकशिफ्ट। जिस समय आग लगी वहां 76 मरीजों का इलाज चल रहा था। 76 मरीजों का इलाज उस वक्त चल रहा था। मॉल के अंदर के अस्पताल से मरीजों को निकाल लिया गया है। मरीजों को नजदीक के ही एक कोरोना अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन यह तस्वीरें खतरनाक भी है, परेशान करने वाली है। ये भांडुप का वो ड्रीम मॉल जहां पर भयंकर आग लगी। आग क्यों लगी इसके बारे में अभी किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। मुंबई के भांडुप इलाके के ड्रीम्स मॉल में बीती रात बड़ी आग लगी। हम मॉल के अंदर हैं। एबीपी न्यूज़ आपको ड्रीम्स मॉल के अंदर की तस्वीरें दिखा रहा है, जो आग की चपेट में पूरी मॉल आ गई है। बीती रात 11:30 बजे के करीब आग की शुरुआत हुई थी। भांडुप इलाके में स्थित यह ड्रीम्स मॉल है और इस ड्रीम्स मॉल में कई हिस्से हैं, जिसमें से एक हिस्से में सैकड़ों दुकानें हैं और आप देख सकते हैं कि ये दुकानें जलकर राख हो गई हैं। ये ड्रीम्स मॉल का एक पहला हिस्सा है जिसमें 400 से अधिक दुकानें हैं और इन दुकानों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी। आप देख सकते हैं 400 दुकानें थी जो जलकर राख हो गई हैं और पूरे मॉल के अंदर सिर्फ और सिर्फ काला धुआं है और जो जले हुए चीज़ों के सामान गिरे हुए हैं और एल्युमिनियम की शीट में अभी भी आग लगी हुई है। अग्निशमन विभाग के कर्मचारी एक एक दुकान के अंदर जाकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो मॉल है साल 2009 में बना हुआ था, लेकिन उसके बाद इसको लेकर काफ़ी विवाद हुए थे। कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी। पिछले 4 साल से एक कमेटी बनाई गई थी जो इसको लेकर जांच कर रही थी। पिछले साल ही इसी मॉल के अंदर तीसरी मंजिल पर सनराइज हॉस्पिटल नाम के एक हॉस्पिटल को बनाया गया, जो कि कोविड मरीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। और कल बीती रात जब आग की शुरुआत हुई तो आग फैलती चली गई, हॉस्पिटल तक फैल गई। हॉस्पिटल को पूरी तरह से आग ने अपने काबू में ले लिया। कई 70 से अधिक मरीजों को अस्पताल से शिफ्ट करना पड़ा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 6 लोगों की अब तक मौत हुई है और ये संख्या बढ़ सकती है। लेकिन आग कितनी भयावह थी और आग कितना ज़्यादा फैला हुआ था, आप इन तस्वीरों को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। ये आप देखिए किस प्रकार से जो पूरा मॉल है इसके अंदर ये दुकानें हैं और देखकर अंदाज़ा लगाना कठिन हो जा रहा है कि किस प्रकार की दुकान थी। कुछ पर जो लगे हुए स्टिकर थे उससे समझ में आ रहा है कि कुछ टॉय की दुकानें थी, कुछ घड़ी की शॉप थी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की दुकानें लग रही हैं, कुछ मोबाइल की दुकानें लग रही हैं। इस प्रकार से जो जानकारी है उसके मुताबिक 400 जो दुकानें हैं वो जलकर राख हो गई हैं और अभी भी देखिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सी दुकानों में अभी भी आग फैली हुई है। एल्युमिनियम शीट पर आग फैलती जा रही है, जिस पर आग पर काबू पाने की कोशिश मुंबई फायर ब्रिगेड के जवान कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल मुंबई सेंट्रल इलाके के सिटी मॉल में आग लगी थी, जिसके बाद मुंबई के सभी मॉल्स का ऑडिट फायर ब्रिगेड ने मुंबई महानगर पालिका ने कराया था और अपनी जांच में पाया कि मुंबई के जो 29 मॉल हैं उन 29 मॉल्स में आग बुझाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है और उस लिस्ट में इस ड्रीम्स मॉल का भी नाम था और इन्हें नोटिस दिया गया था कि आपके यहाँ पर आग काबू पाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। लेकिन कोविड टाइम पर इस हॉस्पिटल में, यहाँ पर इस मॉल के अंदर हॉस्पिटल सनराइज हॉस्पिटल था जिसमें मरीजों का इलाज चल रहा था। लगभग 75 मरीज थे और जब आग लगी तो उन मरीजों को शिफ्ट किया गया। कुछ को जंबो सेंटर में शिफ्ट किया गया, कुछ को प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 2 शव कोविड की वजह से पहले ही मौत हो चुकी थी, जिनका शव शवगृह में रखा गया था। लेकिन अन्य जो मौत हुई है, क्या उनकी मौत की वजह रही, ये जांच का विषय है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आग लगने या फिर दम घुटने की वजह से आग लगी होगी। और आप देख सकते हैं बीती रात से लेकर इसी प्रकार से अग्निशमन विभाग के कर्मचारी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ उस मॉल के अंदर पहुंचा हुआ है। यहाँ पर खड़े रहना और रिपोर्टिंग कर पाना भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। उतनी ही चुनौतीपूर्ण स्थिति में ये फायर ब्रिगेड के जवान काम कर रहे हैं। हम इस मॉल के अंदर हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी घुटन भी हो रही है क्योंकि काला धुआं है, आंखों में जलन भी हो रही है। तो ये तस्वीरें आप मॉल के अंदर की देख रहे हैं, जहां पर अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 400 से अधिक दुकानें जलकर राख हो गई है, करोड़ों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। हालांकि अब ये जांच में निकल कर आएगा कि आखिरकार ये पूरी आग कैसे लगी और इस आग में कितने जान माल का नुकसान हुआ है। कैमरामैन आसिफ खान के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई।
ये बड़ी खतरनाक तस्वीरें हैं, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं। मुंबई के भांडुप में जहां पर ड्रीम मॉल में यह आग लगी है, वहीं पर मेरे सहयोगी मौजूद है। मृत्युंजय की रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन कुछ विवाद हैं। मुंबई के भांडुप का ये मॉल 2009 में बना। कोरोना के चलते यहां कुछ दुकानों को इजाजत दी गई, लेकिन शर्तों के साथ। मॉल में 1000 छोटी दुकानें हैं, 2 बैंक्वेट हॉल है। कोरोना अस्पताल शुरू करने के लिए सशर्त वहां पर इजाजत दी गई। हालांकि यहां पर जो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, वो ढाका दौरे पर, बांग्लादेश दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उस सिलसिले में यहां स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। लेकिन वो भी ये सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित थे कि मॉल में अस्पताल खोलने की इजाजत और उसके बावजूद शर्तें पूरी नहीं की गई। जैसा मैंने आपको बताया, 1000 छोटी दुकानें वहां पर मौजूद है। मृत्युंजय मेरे सहयोगी मौजूद है वहां पर। 10 लोगों की मृत्युंजय मौत हो जाती है, 10 लोगों की। कोरोना अस्पताल वहां पर मेकशिफ्ट है, ऐसे में दुकानें भी चल रही है, अस्पताल भी चल रहा है, फिर भी इन चीजों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये ध्यान में रखते हुए कि ये तो बहुत ही सेंसिटिव इलाका हो गया, कहां चूक हो गई? निश्चित तौर पर, और ये बड़ी चिंताजनक बात है कि किस प्रकार से एक मॉल के अंदर अस्पताल को खोला गया। मैं तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा, साथ ही साथ आपको जानकारी भी देना चाहूँगा। देखिए, मैं मॉल के अंदर अभी भी मौजूद हूँ और आग पर काबू पाने की कोशिशें हैं। 1000 से अधिक दुकानें हैं और ये जो दुकानें हैं उसमें से 400 से अधिक दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो गई हैं। देखिए, इस सीक्वेंस को समझना होगा। ये जो ड्रीम्स मॉल है, इसे बनाया किसने? इसे साल 2009 में SDIL ने बनाया। SDIL के प्रमोटर कौन है? वाधवा परिवार है। और वाधवा परिवार की बेटी है निकिता त्रेहान, और निकिता त्रेहान जो है वही सनराइज ग्रुप की MD है, यानी कि घर भी अपना, दुकान भी अपनी, अस्पताल भी अपना। तो ये वाधवा परिवार जो है वो राकेश कुमार वाधवा की बेटी है। उन्हीं की निकिता त्रेहान, जिनका ये अस्पताल था सनराइज ग्रुप का, उन्होंने 2014 में संकल्पना की थी कि इस मॉल के अंदर अस्पताल खोलेंगे। और कोविड काल के समय में उनको इजाजत दी गई थी, शर्तों के साथ इजाजत दी गई थी, क्योंकि उस समय केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। एक तरफ अस्पताल था उसमें आग लगा हुआ है, साथ ही साथ ये मॉल जो है ये बहुत बड़ा मॉल है। मतलब एक समय में इसे समझिए एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने की संकल्पना थी, और इसमें हजारों दुकानें खोलकर एक बड़ा मॉल बनाने की संकल्पना थी। और 75% जो दुकान है वो बंद थे, 25% जो दुकान थे वो कार्यरत थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि सभी दुकानों में इसको सबसे बड़े मॉल के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था। इतनी सी बात का ख्याल नहीं रखा गया कि इस मॉल में कैसे आपको ख्याल रखना है कि कुछ हादसा ना होने पाए, और वो हो गया। 10 लोगों की जान चली गई। कोरोना अस्पताल यहां पर बनाया गया था, मरीजों को पास ही के कोरोना अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन अभी बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है। मृत्युंजय, वहां पर आप अपना ख्याल रखते हुए रिपोर्टिंग कीजिएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।